सभी मॉडल वर्ब को एक साथ जड़ से ऐसे सीखें। आज की इस वीडियो में सभी मॉडल वर्ब्स का प्रयोग सीखेंगे जो अंग्रेजी बोलने में काफी यूजफुल है। यूज ऑफ कुड। कुड का मतलब है सका या सकी। जैसे सब्जेक्ट कुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो खाना खा सकी, वो खाना खा सकी, वो खाना खा पाई। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो वहां पर कुड का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस बनेगा शी कुड ईट फूड। हम लोग वहां जा पाए, वी कुड गो देयर। तुम उससे मिल सका, यू कुड मीट हिम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सका, पाए, सकी ये सभी पहचान है जो देखकर आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। रवि अपना काम पूरा कर सका, रवि कुड कंप्लीट हिज वर्क। रवि अपना काम पूरा कर सका। यूज ऑफ कुड बी का मतलब है हो सकता था। कुड का मतलब सका या सके, कुड बी का मतलब हो सकता था। जैसे सब्जेक्ट कुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम बताएंगे किसी भी पोस्ट पर होना या फिर किसी भी प्लेस पर होना, वो दिखाने के लिए कुड बी का प्रयोग किया जाता है। वो एक वकील हो सकता था, तो सेंटेंस है ही कुड बी एन एडवोकेट। तो यहाँ पर हो सकता था पहचान है। वे लोग एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता था, दे कुड बी अ गुड प्लेयर। हो सकता था यहाँ भी पहचान है। यहाँ पर किसी भी पोस्ट पर हो सकता था वो लिखा हुआ है। आकाश एक अच्छा डॉक्टर हो सकता था, आकाश कुड बी अ गुड डॉक्टर। तुम लोग स्कूल में हो सकता था, यू कुड बी इन स्कूल। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। कुड हैव का मतलब है सकता था। जैसे सब्जेक्ट कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो नौकरी ज्वाइन कर सकता था, ही कुड हैव ज्वाइंड अ जॉब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुड हैव के साथ V3 आ रहा है, कभी कुड हैव के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर कुड हैव के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसका मतलब हो जाएगा कि कोई भी चीजें पास हो सकता था। अगर कुड हैव के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आए तो पास हो सकता था, अन्यथा कोई काम कर सकता था। अगर वर्ब आए तो इस प्रकार से कर सकता था। मैं BA में अंग्रेजी ऑनर्स ले सकता था, आई कुड हैव टेकन इंग्लिश ऑनर्स इन BA। यहाँ पर कोई चीज कर सकता था, कोई चीज ले सकता था, ऐसा है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक मोबाइल हो सकता था तो मैं बोल सकता हूं आई कुड हैव अ मोबाइल। आई कुड हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल हो सकता था, मतलब पास हो सकता था। हम लोग मैच जीत सकते थे, वी कुड हैव वॉन द मैच। वॉन, टेकन, ज्वाइंड ये सभी V3 हैं। अमन के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था, अमन कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुड हैव के बाद अ लॉट ऑफ मनी एक ऑब्जेक्ट है, इससे आप समझ सकते हैं। कुड हैव बीन का मतलब है हो सकता था। सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट कुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। यहाँ पर हम बताते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को। जैसे ही कुड हैव बीन माय बेस्ट फ्रेंड बट ही चीटेड मी। अमन एक डॉक्टर हो सकता था लेकिन उसने सही से पढ़ाई नहीं किया। He could have been a doctor but he did not study well. यूज ऑफ शुड का मतलब है चाहिए और इसका प्रयोग करते हैं सलाह देने के लिए। सब्जेक्ट शुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए, ही शुड थिंक अबाउट हिज सोसाइटी। या बद के शुड थिंक, टेक ये सभी शुड के बाद V1 आया हुआ है। अमन को अंग्रेजी सीखना चाहिए, अमन शुड लर्न इंग्लिश। रिया को रोज स्कूल जाना चाहिए, रिया शुड गो टू स्कूल डेली। रोज के लिए आप लिख देंगे यहाँ पर डेली या फिर एवरीडे कर सकते हैं। शुड बी मीन्स होना चाहिए,
जैसे सब्जेक्ट शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, उसे अभी स्कूल में होना चाहिए, ही शुड बी इन द स्कूल नाउ। तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर। अमन को खिलाड़ी होना चाहिए, अमन शुड बी अ प्लेयर। उन लोगों को पार्टी में होना चाहिए, दे शुड बी इन द पार्टी, या फिर आप चाहे तो एट द पार्टी अगर करें तो अधिक बेहतर होगा। शुड हैव मीन्स पास होना चाहिए। सब्जेक्ट शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट है, जैसे उसके पास एक कार होना चाहिए, ही शुड हैव अ कार। रोहित के पास एक पेन होना चाहिए, रोहित शुड हैव अ पेन। शुड हैव के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है जो एक नाउन है, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है तुम्हारे पास, वो हो सकता था राहुल, अमन, सोहन, कुछ भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तुम्हारे पास एक किताब होना चाहिए, यू शुड हैव अ बुक। शुड हैव के बाद अ बुक एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होना चाहिए, दे शुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, दे शुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होना चाहिए। शुड हैव बीन का मतलब है होना चाहिए था, अब होना चाहिए था, जैसे उसे तो घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट हाउस, घर पर होना चाहिए था, किसी भी स्थान पर होना चाहिए था। तुम्हें तो जादूगर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ मैजिशियन। यहाँ पर देखिए जादूगर होना चाहिए था, किसी भी पोस्ट पर होना चाहिए था, मतलब कोई भी चीज होना चाहिए था या किसी स्थान पर होना चाहिए था। जैसे अमन को तो पुलिस वाला होना चाहिए था, अमन शुड हैव बीन अ पुलिसमैन। प्रिया को तो एक डॉक्टर होना चाहिए था, प्रिया शुड हैव बीन अ डॉक्टर। यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। वुड का मतलब है कोई काम करता, कोई काम करते, कोई काम करती। जैसे सब्जेक्ट वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर मैं घर आता तो मैं आपसे बात करता, कोई काम करता, तो सेंटेंस बनेगा इफ आई केम टू हाउस आई वुड टॉक टू यू। वो अंग्रेजी सीखता, ही वुड लर्न इंग्लिश। अमन एक पत्र जरूर लिखता, अमन वुड श्योरली राइट अ लेटर। तुम अपना व्यापार करता, यू वुड डू योर बिजनेस, यू वुड डू योर बिजनेस, तुम अपना व्यापार करता। वुड बी का मतलब है रहा होगा या होता, दोनों सेंस में। सब्जेक्ट वुड बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अमन अभी खेल रहा होगा, अमन वुड बी प्लेइंग नाउ। ये सेंटेंस हम बनाते हैं संभावना बताने के लिए, मतलब पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम कर रहा होगा। सचिन कार चला रहा होगा, सचिन वुड बी ड्राइविंग अ कार। प्रिया खाना पका रही होगी, प्रिया वुड बी कुकिंग फूड। कुकिंग, ड्राइविंग, प्लेइंग ये सभी V4 हैं। वो गाना गा रहा होगा, ही वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर मैं बोलूं कि वो कोई चीज होता, तो जैसे ही वुड बी अ सिंगर, वो एक गायक होता, ही वुड बी अ सिंगर। तुम एक खिलाड़ी होता, यू वुड बी अ प्लेयर, यू वुड बी अ प्लेयर, तुम एक प्लेयर होता, खिलाड़ी होता। तो होना के सेंस में भी प्रयोग किया जाता है। वुड हैव का मतलब है कोई काम कर चुका होता या कोई भी चीज पास होता, दोनों सेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जब वुड हैव के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ जाए तो पास होता का मीनिंग आएगा। अमन अंग्रेजी सीख चुका होता, अमन वुड हैव लर्नड इंग्लिश। तुम वहां अभी पहुंच चुका होता, यू वुड हैव रीच्ड देयर नाउ, अभी मतलब नाउ। रवि अपना काम कर लिया होता, रवि वुड हैव डन हिज वर्क। वे लोग मैच खेल चुके होते, दे वुड हैव प्लेड द मैच। वुड हैव बीन का मतलब है होता, जिसे वो एक ऐसा खिलाड़ी होता लेकिन उसने मेहनत नहीं किया। ही वुड हैव बीन अ गुड प्लेयर, वो एक ऐसा खिलाड़ी होता बट लेकिन ही डिड नॉट स्ट्रगल, उसने मेहनत नहीं किया, संघर्ष नहीं किया। मैं अभी एक ऐसा डॉक्टर होता या एक डॉक्टर होता लेकिन अमेरिका पढ़ने नहीं गया।
I would have been a doctor, but I did not go to America to study. वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होता, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया. He would have been my best friend, but he cheated me. तो होता कोई भी चीजें होता, कोई मेरे पास होता, इस सेंस में भी प्रयोग किया जाता है. में मीन्स सकता है और इससे प्रयोग किया जाता है संभावना बताने के लिए. एक एक करके सेंटेंसेस में आप समझ पाएंगे में का प्रयोग कैसे किया जाता है. प्रिया शायद यह काम पूरा कर सकती है. शायद को आप यहां से हटा सकते हैं तो सेंटेंस बनेगा प्रिया में कंप्लीट दिस वर्क. आज बारिश हो सकती है तो सेंटेंस बनाएंगे इट में रैन टुडे. आज बारिश हो सकती है. ये सेंटेंस बता रहा है कि संभावना है बारिश हो सकती है, मतलब कंफर्म नहीं है. वो आज आ सकता है तो सेंटेंस बनेगा ही मे कम टुडे. वे लोग शायद मैच जीत सकते हैं. दे मे विन द मैच. मे बी मतलब रहा होगा, यह कोई काम कर सकता था, हो सकता था, इस सेंस में भी है. जैसे रिया खाना पका रही होगी, रिया में भी कुकिंग फूड. अमन किताब पढ़ रहा होगा, अमन में भी रीडिंग अ बुक. वो सो रहा होगा, ही में बी स्लीपिंग. वे लोग खेल रहे होंगे, दे में बी प्लेइंग. ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं. अब अगर होता के सेंस में कि वो कोई चीज हो सकता था, तो जैसे कि वो बाजार में हो सकता था, तो बनेगा सेंटेंस ही मे बी इन द मार्केट. ही मे बी इन द मार्केट, वो बाजार में हो सकता था. तुम छत पर हो सकता था, यू मे बी ऑन द रूफ. यू मे बी ऑन द रूफ, तुम छत पर हो सकता था. तो अलग अलग तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. मे हैव का मतलब है पास होगा. इससे उन लोगों के पास कुछ होंगे, दे मे हैव सम. उन लोगों के पास कुछ पैसे होंगे, दे मे हैव सम मनी. गीता के पास एक लैपटॉप होगा, गीता में हैव अ लैपटॉप. उसके पास एक कार होगा, ही में हैव अ कार. सुमन के पास अभी एक कलम होगा, सुमन में हैव अ पेन नाउ. तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं. में हैव बीन मतलब किया गया होगा. जैसे सेंटेंस बनाते हैं सड़कें बनाई गई होगी, द रोड्स में हैव बीन बिल्ट. गली सजाई गई होगी, द स्ट्रीट में हैव बीन डेकोरेटेड. कहानियां लिखी गई होगी, द स्टोरीज में हैव बीन रिटन. कोई काम किया गया होगा किसी के द्वारा. आम तोड़ा गया होगा, द मैंगोज में हैव बीन प्लग्ड. किसी के द्वारा किया गया होगा. यहाँ पर संभावना बताया जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता, श्योर नहीं है, वहां पर संभावना है. कैन मीन सकता है और इससे प्रयोग किया जाता है एबिलिटी दिखाने के लिए. जब भी आप एबिलिटी दिखाते हैं वहां पर कैन प्रयोग कर सकते हैं. वो कार चला सकता है, ही कैन ड्राइव अ कार. हम लोग पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, वी कैन क्लाइंब ऑन द माउंटेन. तुम पत्र लिख सकते हो, यू कैन राइट अ लेटर. रवि अंग्रेजी में बात कर सकता है, रवि कैन टॉक इन इंग्लिश. ये सभी सेंटेंसेस में एबिलिटी बताने की बात हो रही है कि ये ऐसा काम कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है. कैन बी मतलब हो सकता था, वो एक हो सकता है, वो एक वकील हो सकता है. ही कैन बी एन एडवोकेट. हम लोग एक डॉक्टर हो सकते हैं, वी कैन बी अ डॉक्टर. प्रिया एक नर्स हो सकती है, प्रिया कैन बी अ नर्स. क्यों हो सकती है? क्योंकि उसके पास एबिलिटी है. रमेश गायक हो सकता है, रमेश कैन बी अ गायक और सिंगर. ऐसे हम बोल सकते हैं. गायक के लिए हम लिखेंगे सिंगर. कैन हैव मीन्स पास हो सकता है, जैसे उसके पास एक कार हो सकता है, ही कैन हैव अ कार. रमेश के पास बहुत सारी किताबें हो सकता है, रमेश कैन हैव मैनी बुक्स. तुम्हारे पास एक लैपटॉप हो सकता है, यू कैन हैव अ लैपटॉप. इन सभी सेंटेंसेस में एबिलिटी दिखाने का काम किया जा रहा है. कैन हैव टू मीन्स पढ़ सकता था, उसे घर जाना पड़ सकता है. ही कैन हैव टू गो टू हाउस. हम लोगों को अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, वी कैन हैव टू स्पीक इंग्लिश.
माइट, माइट मीन शायद सकता है, मतलब यहाँ पर संभावना इससे भी दिखाते हैं लेकिन लेस संभावना, लेस पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। जैसे वो शायद जा सकता है, ही माइट गो, हम लोग शायद पत्र लिख सकते हैं, वी माइट राइट अ लेटर, रवि को शायद एक कार, रवि शायद एक कार खरीद सकता है, रवि माइट परचेज अ कार। माइट बी मीन्स शायद हो सकता है, वो शायद बाजार में हो सकता है, ही माइट बी इन द मार्केट, अमरेश शायद घर पर हो सकता है, अमरेश माइट बी एट हाउस, तो कोई भी स्थान पर हो सकता है, शायद मतलब कम संभावना है। वे लोग शायद गायक हो सकते हैं, दे माइट बी अ सिंगर, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता। माइट हैव मीन्स शायद हो सकता है, उसके पास एक छाता हो सकता है, ही माइट हैव एन अम्ब्रेला। पल्लवी के पास शायद एक बड़ा घर हो सकता है, पल्लवी माइट हैव अ बिग हाउस। माइट हैव बीन मतलब शायद हो सकता है, वो शायद उसका दोस्त हो सकता है, ही माइट हैव बीन हिज फ्रेंड। यह कमरा शायद पेंट किया गया होगा, इस प्रकार से भी प्रयोग किया जाता है। दिस रूम माइट हैव बीन पेंटेड, कोई काम किया गया होगा, लेस पॉसिबिलिटी। मस्ट, मस्ट मीन्स जरूर चाहिए, यहाँ पर एडवाइस देते हैं लेकिन एम्फेसाइज करके यहाँ पर वो काम करना ही चाहिए, जोर डालकर बोलते हैं। जैसे उसे जरूर अंग्रेजी सीखना चाहिए, ही मस्ट लर्न इंग्लिश। रवि को जरूर समय पर खाना खाना चाहिए, रवि मस्ट ईट द फूड ऑन टाइम। मस्ट बी मतलब जरूर होना चाहिए, उसे स्कूल में जरूर होना चाहिए या उसे जरूर स्कूल में होना चाहिए, ही मस्ट बी इन द स्कूल। रवि को जरूर एक कलाकार होना चाहिए, रवि मस्ट बी एन आर्टिस्ट। मस्ट हैव मीन्स जरूर पास होना चाहिए, जैसे उसके पास जरूर एक बाइक होना चाहिए, ही मस्ट हैव अ बाइक। रिया के पास जरूर एक बोतल पानी होना चाहिए, रिया मस्ट हैव अ बोतल ऑफ वाटर। मस्ट हैव बीन मतलब जरूर पास होना चाहिए था, जैसे उसके पास जरूर एक मोबाइल होना चाहिए था, ही मस्ट हैव बीन अ मोबाइल। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बातें करते हैं, उसमें प्रयोग करेंगे। अमित के पास जरूर बहुत सारे दोस्त होना चाहिए था, अमित मस्ट हैव बीन मैनी फ्रेंड्स। So guys, thanks for watching. That's all for today.